आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। क्या पार्टी सुप्रीमो को अपने सांसदों विधायकों की रक्षा ठीक वैसे ही नहीं करनी चाहिए? क्या उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? इन्हीं सब पर होगी चर्चा आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। मनोज सिंह जी हैं, डायरेक्टर मिटराइज के, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, शिंदे साहब आज आए मीडिया के सामने, बोले मैंने तो सिक्सर लगा दिया, धुरंधर आ गए और ऑपरेशन फुल प्रूफ करके आया हूँ। अब जरा इसकी इनसाइड स्टोरी तो बता दीजिए। और विधायकों से जोड़ के कि जब विधायक 40 विधायक आए थे तो उससे चौका मारा था हमने। अब 6 सांसद आ गए तो हमने सिक्सर मारा। 40 विधायकों को लाना थोड़ा मुश्किल काम था, सिक्सर मारना उनके लिए वाकई बहुत आसान काम था, क्योंकि इसमें सब कुछ उनको अपने नहीं करना था। दूसरी चीज़ की बहुत ताकत आ चुकी है उनके पास इस काम को करने के लिए। से ताकत की बात जब मैं कह रहा हूँ तो जैसे महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार, और किसी भी राज्य में ये होता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो विशेष होता है कि अगर आप उस दल के नहीं हैं, सत्ताधारी पक्ष के नहीं हैं, तो आपके काम में तमाम समस्याएं आती हैं। आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फंड नहीं मिलेगा, काम स्मूथली आपका नहीं हो सकता है। तो फिर अल्टीमेटली उन नेताओं के हिसाब से भी देखिए तो भले ही वो चुनाव में जीत कर आ गए, अगर वो लोगों के काम नहीं करा पा रहे हैं, चाहे उनके लोगों के पर्सनल इश्यूज हों तो, या फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर उनके सामने तो अपना फिर फ्यूचर दिखने लगता है ना, कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, लोगों में असंतोष है, फिर मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर फिर बाकी बातें गौड़ हो जाती हैं। उनको ये समझ में आता है कि जहाँ ताकत है वहाँ चलो, जिससे कि हमारा काम हो। इस बार के 6 सांसदों के जब फाउंडेशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ वो थी। दूसरी बड़ी कमी थी उद्धव ठाकरे की लगभग नाकामी, निष्क्रियता। जैसे उनमें से 3 सांसदों से तो बात हुई थी तो वो एकदम पर्सनल रीज़न बता रहे थे कि कैसे जब क्राइसिस आया तो उद्धव ठाकरे उनके लिए कहीं नहीं थे। एक को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से फ़ोन कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ़ोन नहीं किया। उनके घर में पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी, तब भी नहीं आए वो। एक को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने किया, उनकी तरफ से कोई नहीं आएगा। तो जब इस तरह का आप लीडरशिप देंगे और सामने दूसरा एक ऑफर बहुत शानदार हो, ये राज्य में सरकार आ जाएगी, केंद्र की सरकार के हम साथ काम करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, आगे की राजनीति ज़्यादा चमकदार नजर आने लगेगी, तो फिर स्विच बहुत आसान हो जाता है, जो कि इस केस में हुआ। इतना लंबा वक्त इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी के तहत लिया कि फाउंडेशन ले आएगा, वो सारी चीज़ें होंगी, कानूनी तौर पर आपको फुल प्रूफ बना लेना है, उन सारी चीज़ों के लिहाज से, वरना तो ये टूट बहुत आसान था। और जो आपने कही बात, आज उसको शिंदे ने खुलकर कहा भी। उन्होंने कहा भाई फंड की कोई कमी नहीं होने दूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूँ ना, तो फिर खुद की भी नहीं। इस मामले में वो हैं। अच्छा। हाँ, वो अपने लोगों के लिए डायलॉग नहीं था। ना, वो डायलॉग बिल्कुल नहीं है। वो जाने ही जाते हैं लोगों को काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। व्यक्तिगत तौर पे भी कोई चला जाए तो किसी न किसी रूप में वो मदद करते रहते हैं। तो महाराष्ट्र जैसी, जो कि कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स अगर कहें पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र होगा। और वहाँ पर अगर इस तरह की कोई पर्सनैलिटी अगर सामने हो तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए बड़ा आसान काम हो जाता है कि उनको अपना बनाना। क्योंकि शिवसेना में वो एक्टिव रही हैं तो संपर्क सूत्र सारी चीज़ें तो थी अभी भी। लेकिन एक चीज़ देखें कि जैसे उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग रह गए हैं, क्यों रह गए हैं? क्योंकि आपने उनको काम दिया है, आपने उनको इंगेज कर रखा है, तो तमाम सारी चीज़ें गौड़ हो गई ना। अरविंद सावंत क्यों नहीं टूटे? तो इसलिए कि आपने उनको कोई काम दे रखा है। अनिल देसाई क्यों नहीं टूटे? क्योंकि आपने उनको काम देख रखा है, दोनों को यूनियन का काम दिया गया है, तो वो नहीं टूट रहे हैं। जिनको छोड़ दोगे, उनके सुख दुख में साथ नहीं हो, फंड्स उनको मिल नहीं रहा है, उनके संघर्ष में साथ नहीं हो, फिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और इसमें एक और नाम है जिन्हें आज तो शिंदे साहब ने लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा 3 संजय आ गए, चौथे की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये संजय की कितनी बड़ी भूमिका है उद्धव ठाकरे जी को इस हालत में पहुंचाने के लिए? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ठीक है, उद्धव जी में जो कमियां हैं, बची कुची कसर ही पूरी कर देते हैं। संजय धुरंधर है। अब महाराष्ट्र में भी संजय हैं, बिहार में भी संजय हैं, संजय तो बहुत हैं। और पार्टियों के अंदर जब इस तरह के संजय का वर्चस्व बढ़ता है तो जो कार्यकर्ता होते हैं, जो उसके नेता होते हैं, उनके अंदर एक तरह से नाराजगी अपने लीडर्स को लेकर होती है। होता क्या है कि ये जो लोग भी होते हैं जमीनी नेता नहीं होते, ये सिर्फ कान फूकने वाले का माने सीधे बोलिए वो होते हैं कि भाई देवेंद्र जी ने तो आज अच्छा नहीं किया है, तो आलोक जी ने आज अच्छा नहीं किया, तो मनोज जी ने अच्छा नहीं किया। वो दूसरी की सूचना को गलत तरीके से उनके पास प्रेजेंट करते हैं। उस समस्या का समाधान की लोग नहीं बताते हैं कि कल की रैली खराब हुई तो अगला जब हम टारगेट बना मेरा रैली का तो उसको हम कैसे सक्सेस करें, उसमें नेताओं को किस तरह से यूटिलाइज करें, कार्यकर्ताओं के लिए हम क्या करें, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है।